जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भेदभाव। अब शुरू करते हैं कहानी। रेणु बहू, कल आई हुई अष्टमी का व्रत है। तुम तो ये व्रत नहीं करोगी। रुचि, रेणु की ननद यहीं आएगी व्रत पूजन को। तुम तैयारी कर देना सब। सास कविता देवी अपनी बहू से बोली। पर माँ जी, मेरी भी अब बेटी है और ये व्रत संतान के लिए होता है, तो मैं भी ये व्रत करूंगी। रेणु बोली। पगला गई है क्या? लड़की है तेरे, लड़का नहीं जो व्रत रखेगी। जब पूत हो जाए तब रखियो व्रत, समझी? जा जाकर काम कर अब। बड़ी आई व्रत रखने वाली, कविता देवी गुस्से में बोली। रेणु की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई है और उसकी 8 महीने की बेटी है। बेटी होने से वैसे ही कविता देवी खुश नहीं थी। उस पर उसके लिए व्रत करना उन्हें रास नहीं आया। हालांकि व्रत रखने में कोई बुराई नहीं थी और आजकल ज्यादातर लोग, बेटा हो या बेटी, ये व्रत रखते ही हैं। पर कविता देवी ठहरी पुराने विचारों वाली। उन्हें गुस्से में देख रेणु ने वहां से हटने में ही भलाई समझी और काम करने लगी अपने। अगले दिन रेणु की ननद अपने दोनों बेटों के साथ अहिर की पूजा करने आई, क्योंकि वो ससुराल वालों से अलग मायके के पास मोहल्ले में ही रहती थी। इसलिए अक्सर सब व्रत त्योहार मायके में ही मनाती थी। बहू, पूजा की तैयारी करके खाने की तैयारी कर ले तू। दोपहर के समय कविता देवी बहू से बोली। जी माँ जी। रेणु पूजा की तैयारी करने लगी और जैसे ही उसकी ननद और सास पूजा करने बैठी, वो भी आ गई। अरे तू यहाँ क्या कर रही? जा जाकर खाना बना। कविता देवी उसे देख बोली। माँ जी, मेरा भी व्रत है तो पूजा तो मुझे भी तो करनी है। रेणु शांति से बोली। मना किया था ना तुझे, फिर क्यों रखा व्रत? ये बेटों की माएं रखती है उनकी लंबी उम्र के लिए, और तेरा कौन सा कोई बेटा है? अभी जाकर कुछ खा ले, जब बेटा जने तब करियो ये व्रत। कविता देवी तनिक ऊंची आवाज में बोली। माँ जी, क्या बेटियों को लंबी उम्र की जरूरत नहीं है? आप भी एक बेटी की माँ हो और खुद भी किसी की बेटी हो। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है कि सिर्फ बेटों के लिए व्रत रखा जाए और बेटियों की माँ को व्रत का हक ना हो? रेणु अपनी सास से बोली। बहस मत कर, यही रीत चली आ रही है हमारे परिवार में। जिसके बेटे हो वही व्रत रखती है, बस, समझी तू? कविता देवी लगभग चिल्ला पड़ी। माँ जी, मेरे लिए मेरी बेटी भी उतनी ही प्रिय है जितना कल को बेटा होगा। वैसे भी माँ की ममता बेटा बेटी का फर्क नहीं जानती। उसे अपने दोनों बच्चे प्रिय होते हैं, तो एक माँ होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की भी आयु लंबी हो। बस इसलिए ये व्रत करना चाहती हूँ। मुझे मत रोकिए प्लीज आप। और आप सोचिए, बेटियों की लंबी उम्र नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? क्योंकि आज की बेटी ही तो कल किसी की बहू होगी और बेटे को जन्म देगी। रेणु नम आंखों से बोली। सही तो कह रही है भाभी। माँ बेटी पैदा करने में भी माँ इतना ही दर्द झेलती है जितना बेटा पैदा करने में। एक माँ के लिए उसकी दोनों संतान बराबर होती, दोनों के लिए बराबर ममता होती है। फिर क्यों और कैसे वो भेदभाव करे? कैसे बस बेटों की लंबी उम्र को व्रत करे? ये तो गलत है ना। इतनी देर से चुप बैठी रुचि माँ से बोली। पर रीत रिवाज का क्या, जिसमें व्रत बेटों वाली ही करती है। कविता देवी बेटी से बोली। माँ, रीत रिवाज हमने ही तो बनाए हैं और कुछ अच्छे के आगाज के लिए इन्हें बदलना पड़े तो क्या दिक्कत है आपको? जितना मुझे व्रत रखने का हक है उतना भाभी को भी है, क्योंकि वो भी एक माँ है। क्या फर्क पड़ता बेटी की है या बेटे की? रुचि माँ का हाथ पकड़कर बोली। पर कविता जी असमंजस में बोली। पर वर कुछ नहीं माँ, क्या आप नहीं चाहती मेरी लंबी उम्र हो? रुचि बोली। अरे क्यों नहीं चाहूंगी, कोई भी माँ यही चाहेगी कि उसके बच्चों की लंबी उम्र हो। कविता देवी बेटी के गाल पर हाथ फेरते बोली। तो भाभी ये चाह रही है तो क्या गलत है? बस फर्क इतना है, वो इसके लिए व्रत रखना चाह रही है। उन्हें मत रोकिए मेरी अच्छी माँ। उन्हें खुशी खुशी व्रत करने दीजिए और अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए और अपनी पोती की लंबी उम्र की भी दुआ मांगिए। आखिर दादी के मन में भी तो ममता होती है। रुचि बोली। ठीक है भाई, ये नई पीढ़ी शायद हमसे ज्यादा समझदार है, जो बेटा बेटी में भेद नहीं करती। आज मैं अपने घर में इस भेदभाव को मिटा
एक नया आगाज करती हूँ। कविता जी हंसते हुए बोली, ओह माँ जी, शुक्रिया आपका। रेनू खुश हो सास के गले लग गई, क्योंकि ननद के समझाने पर ही सही आखिर उसकी सास मान तो गई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।